नमस्कार। आज हम किसी कुंडली में विपरीत राजयोग कब बनता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुंडली का छठा, आठवां और 12वां घर अनिष्ट घर माना जाता है और इन अनिष्ट घरों के स्वामी यदि 8, 12 और 6 भाव में स्थित हों अथवा इन भावों में इनकी अपनी राशि हो और यह ग्रह केवल परस्पर ही युति बनाते हों या दृष्ट हों, दूसरे शुभ ग्रहों के स्वामियों की युति अथवा दृष्टि उन पर न हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। अर्थात कुंडली के छठे भाव का स्वामी 8वें भाव या 12वें भाव में हो और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव या छठे भाव में हो, या 12वें भाव का स्वामी छठे भाव और 8वें भाव में हो, तब यह विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग से जातक को धन, यश, कीर्ति, पदवी सब कुछ प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार शुभ फल प्राप्त करने के केवल 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि कुंडली के शुभ ग्रह जो 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 ये शुभ भाव हैं, उनके स्वामी बली हों। दूसरा तरीका यह है कि कुंडली के जो अशुभ घर हैं 3, 6, 8, 12 उनके स्वामी निर्बल हों। दूसरा तरीका पहले के विपरीत है और दुर्लभ है, अतः इस योग को विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग 3 प्रकार से बनता है। यदि छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें घर में हो तो हर्ष योग बनता है। हर्ष योग वाला व्यक्ति भाग्यशाली, सुखी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, धनी, प्रसिद्ध और पाप कर्मों से डरने वाला होता है। दूसरा विपरीत राजयोग सरल योग है। यदि 8वें घर का स्वामी कुंडली के छठे या 12वें भाव में स्थित हो तब सरल योग बनता है और सरल योग में उत्पन्न व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, भय से मुक्त होता है, विद्वान, शत्रुओं के लिए आतंक और हर तरह के सुख सुविधा साधन से संपन्न होता है। तीसरा विपरीत राजयोग कुंडली के यदि 12वें घर का स्वामी छठे या 8वें भाव में स्थित हो तब बनता है और इस योग को विमल योग कहते हैं। जिस जातक की कुंडली में विमल योग बनता है वह धन खर्च करने में कुछ कृपण होता है, परंतु अपने जीवन में सुखी होता है, स्वतंत्र होता है और प्रतिष्ठा पाने के समस्त गुण उसके भीतर होते हैं। इन सब परिस्थितियों से स्पष्ट है कि विपरीत राजयोग में दुख स्थान के जो अधिपति हैं यदि दुख स्थान में ही स्थित हों तो वह अपने अशुभ स्वामित्व के कारण बुरे फलों पर काबू पा लेते हैं। इस प्रकार विपरीत राजयोग से जातक को जीवन में सफलता, धन, समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। यह राजयोग कठिन परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देता है। अब राजयोग का अर्थ राजा बनने से नहीं है, बल्कि राजयोग का अर्थ है कि जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, यश, कीर्ति, सफलता यह सब प्राप्ति हो, यह राजयोग का अर्थ है। और कुंडली में किसी जातक के जितने राजयोग बनेंगे जातक का जीवन उतना ही सफल और समृद्धशाली होगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ है और उसकी कुंडली में विपरीत राजयोग है तो जातक की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक रंक से राजा तक का सफर बहुत आसानी से पूरा करता है। जातक को अपने जीवन में यश, सुख, धन, दौलत, भूमि, भवन, वाहन इन सब चीज़ों का अपार सुख प्राप्त होता है और अपना जीवन सकुशलता से और संपन्नता से व्यतीत करता है। विपरीत राजयोग के जो तीनों योग ऊपर हमने चर्चा किए हैं उनमें ज्योतिष मर्मज्ञों का कहना है कि बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। अर्थात हर्ष योग, सरल योग और विमल योग जातक को रंक से राजा बनाते हैं। फिर भी वास्तविक व्यवहार में
कुछ प्रतिकूल परिणाम भी मिलते हैं। पाराशर और लोमश इस मत के पक्ष में नहीं है कि बुरे स्वामित्व से उत्पन्न हुए बुरे फल अन्य दुख स्थानों में उनके स्वामी की स्थिति होने के कारण पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। पाराशर के अनुसार छठे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में स्थित हो तो जातक के जो घर परिवार के होते हैं, उनके अपने संबंधी होते हैं, वही उसके शत्रु बन जाते हैं। जबकि बाहर उसके बहुत सारे मित्र होंगे, बाहर उसे सम्मान मिलेगा, परंतु अपने घर के लोग ही उससे शत्रुता भाव रखते हैं। और जब छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में हो तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ खराब रहता है। ऐसा जातक विद्वानों से कुछ द्वेष रखता है। ऐसे जातक का अन्य लोगों के जीवन साथियों के प्रति कुछ बुरा भाव होता है। ऐसा जातक कुछ तोड़ फोड़ अगर होती रहती है तो उसमें आनंद उठाता है। इस प्रकार विपरीत राजयोग के तीनों योगों की व्याख्या में ज्योतिष मर्मज्ञ इसके श्रेष्ठ फलों के साथ ही इसके कुछ बुरे प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हैं। कुल मिलाकर विपरीत राजयोग जिस जातक की कुंडली में है वह उसे सफलता, धन, प्रसिद्धि, समृद्धि सब कुछ प्रदान करता है और रंक से राजा का सफर जातक प्राप्त करता है। चूंकि यह अनिष्ट घरों के और उनके स्वामियों के माध्यम से बनता है, अतः उसका भी कुछ प्रभाव जातक के जीवन पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।